हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर न्यू टॉपिक दैट इज प्लेग। ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसकी हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं। 14th सेंचुरी ब्लैक डेथ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटर देन 20 मिलियन डेथ्स इन यूरोप, यूज इन ए BW एजेंट बाय जापान इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, और इसका क्या है, एपिडेमोलॉजी देखते हैं कि ये कैसे कहाँ कैसे फैली। ठीक है, कॉज बाय यर्सीनिया पेस्टिसिस। ठीक है, एंड ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड ड्राइंग किल्ड बाय हीट एंड सनलाइट। जूनोटिक इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन आर एक्सीडेंटल होस्ट, बहुत ही रेयर होता है जो ह्यूमन इसका एक्सीडेंटल होस्ट होता है। मेनली ये जो प्लेग होता है ये चूहों से फैलता है। ह्यूमन प्लेग अकर इन द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्ली। ठीक है, आउटब्रेक आर साइक्लिकल करस्पॉन्डिंग टू रोडेंट रिजर्वायर एंथ्रोपोड वेक्टर पॉपुलेशन। ठीक है, न्यूमोनिक फॉर्म जो होता है वो ओनली फॉर्म होता है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। ट्रांसमिशन हिस्टोरिकली रेड बोन अर्बन एपिडेमिक्स होते हैं। ठीक है, नाउ मोस्टली एंडेमिक साइलेटिक प्लेग विद स्पोरेडिक आउटब्रेक। न्यूमोनिया इज कैपेबल ऑफ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड। हाई रिस्क होता है ओवर क्राउडिंग में। रिस्क फैक्टर्स के क्या होते हैं, क्लोज कांटेक्ट विद केसेस, जो भी इसके केसेस होते हैं उनसे क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करना, कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स से। ठीक है, लिविंग और रिसेंट ट्रैवल इन एंडेमिक एरियाज, जहाँ पे ये फैली हुई है डिजीज़ वहाँ की कोई ट्रैवल हिस्ट्री रही हो। प्री पेरीडोमेस्टिक एनिमल रनिंग लूज। ठीक है, रिजाइडिंग इन क्राउडेड कंडीशन, क्राउडेड कंडीशंस जो होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। कैरेक्टराइज्ड बाय द फीवर, चिल्स, हेडेक, वेलनेस, प्रोस्ट्रेशन एंड ल्यूकोसाइटोसिस दैट मैनिफेस्ट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फॉर्म। इसमें होता है 4 टाइप्स के होते हैं। रीजनल होता है, सेप्टिसीमिया, प्लेग निमोनिया एंड फेरेंजाइटिस। इसका जो डिटेक्शन होता है वो कैसे होता है, डायग्नोसिस प्रिजम्पटिव होता है एंड कन्फर्मेटरी होता है। एजम्पशन लगाया जाता है कि हाँ इसकी वजह से ये हुआ। कन्फर्मेटरी मतलब ये कन्फर्म हो जाता है कि इस बार इसकी वजह से, जर्सीनिया पेस्टिस की वजह से ये डिजीज़ कॉज हुई है। ठीक है, एंड इसके केसेस क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, सस्पेक्टेड होते हैं, प्रोबेबल होते हैं, कंफर्म होते हैं। देखिए, सस्पेक्टेड वो होते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ मे बी इनको इन्फेक्शन हुआ हो, वो सस्पेक्ट कैटेगरी में आते हैं। बट जो प्रोबेबल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस ऑफ रिस्क होता है कि इसके अंदर ये सिम्टम्स होंगे, इसको प्लेग होगा। ठीक है, कन्फर्मेशन मतलब ये कन्फर्म है कि हाँ इसको ये डिजीज़ होगी। प्लेग क्लिनिकल फॉर्म में क्या होता है, बिबोनिक होता है, most common naturally occurring from mostly 60% untreated, 5 greater than 5% treated। प्राइमरी और सेकेंडरी सेप्टिसिमिक प्लेग होता है, निमोनिया होता है। ठीक है, एंड इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 2 to 8 days होता है। सडन ऑनसेट होता है, नॉन एक्सपेक्टेड फीवर, चिल्स, मैलेज, मसल एक एंड हेडेक। एंड इसमें जो रीजनल में होता है, वेरी पेनफुल लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, एंड एरिथेमा ओवरलेइंग स्किन होते हैं, मे हैव सराउंडिंग एडिमा हो जाता है, सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक है, और इसका निमोनिक फॉर्म जो होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 to 4 days यूजली होता है और 1 to 6 days नॉर्मली होता है। ठीक है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर विद कफ एंड चेस्ट पेन एंड हिमोटाइसिस कैरेक्टर्स जो होते हैं, वाटरी और प्यूरिलेंट स्पुटम ऑल्सो पॉसिबल होता है। प्रोमिनेंट GI सिम्टम्स में बी प्रेजेंट इंक्लूडिंग नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ये तो सब में कॉमन होते हैं। अदर सिम्टम्स होते हैं जो हेडेक, चिल्स वगैरह होता है। प्रिवेंशन इसका कैसे, वैक्सीन इसकी भी आती है। किल्ड वायरलेंट स्ट्रेन यूज इन US। फॉर्मुलिन फिक्स्ड नो लॉन्गर कॉमर्शियली अवेलेबल है। ठीक है, सीरीज है, 3 प्राइमरी है, 2 बूस्टर डिजीज। प्राइमरी 3 दी जाती है, उसके बाद 2 बूस्टर डोजेज भी दी जाती हैं। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ठीक है, इंडिकेशन लो लैब वर्कर विथ फुल्ली वायलेंट स्ट्रेन, मिलिट्री पर्सनल स्ट्रेन इन एंडेमिक एरियाज, एफिकेसी होना चाहिए। ठीक है, और एडवर्स रिएक्शन जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड देखिए, ये वही चीज़ है। इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। देखिए, रेस्पायरेटरी हो सकता है ये कि ड्रॉपलेट से ये पहले तो मास्क प्रॉपर पहने रहना चाहिए। एंड कॉन्टैक्ट कंसीडर आइसोलेशन, अगर लग रहा है कि हाँ कॉन्टैक्ट में आ गए तो आइसोलेट कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड रिकमेंडेड फॉर दोज रिसीविंग PEP। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट 48 आवर ऑफ RX, नॉट रिकमेंडेड फॉर दोज रिफ्यूजिंग PP। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं। सक्सेसफुली ट्रीटेड केसेस आफ्टर 48 आवर्स ऑफ
लेबोरेटरी सेफ्टी भी होती है इसमें, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे होता है, स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन बाय ट्रेन पर्सनल, ट्रांसपोर्ट देखना चाहिए कि हाँ, और अवॉइड एरोसोलाइजिंग प्रोसीजर और यूज़ हैपा फिल्टर एंड नेगेटिव प्रेशर रूम, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम होता है, कंट्रोल प्रोग्राम होता है, सर्विलेंस पे डाले जाते हैं उन जितने भी एंडेमिक एरियाज में ये फैला होता है। अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड आइसोलेशन ऑफ केसेस, एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन किया जाता है, एक्सपोजर अवॉइडेंस किया जाता है कि एक्सपोज ना हो वहाँ पे कोई हेल्दी, ठीक है। पब्लिक एडुकेशन है नॉन इरेडिकेबल। ओके, थैंक यू।